अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन है इनका। आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के टॉपिक में फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो में प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो है वो समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, यानी सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हों जो उसे डिवाइड कर सके। अब जो है फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्यों कह रहा है ये, क्योंकि अब हम पता है कि फैक्टर और मल्टीपल्स में फ़र्क क्या था। तो ऐसे नंबर जो नंबर को डिवाइड करें और उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, यानी सिर्फ दो ऐसे नंबर हों जो उस नंबर को डिवाइड कर सकें, तो उस नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। और उन दोनों में से कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? एक तो वन हो सकता है, क्योंकि वन हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद को खुद डिवाइड करे, या फिर वन, क्योंकि वन और वो अपना खुद बनते हैं दो फैक्टर्स, तो उसी नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और किन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है? जैसे हमारे पास हो गया टू। टू को कौन सी टेबल डिवाइड करती है? टू को सिर्फ अपनी टेबल डिवाइड करती है और वन की करती है, तो कितने फैक्टर हुए इसके? टू हुए। और थ्री, थ्री भी ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ अपनी टेबल डिवाइड करेगी और वन की करेगी। इस तरह से आप देखें कि दूसरे कौन से आ सकते हैं। इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल पे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आप नोटिस करके देखें, ये सारे जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं सिवाय टू के। थ्री भी ऑड है, फाइव भी ऑड है, और 11, 13, 17, 19 भी ऑड नंबर्स हैं। बस टू ही है जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। उसके बाद वाला कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर वो नंबर थे जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो रहे थे, एक तो उसका अपना खुद और दूसरा वन। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकें, या फिर टू से ज्यादा फैक्टर्स हों। A composite number is a number which has other factors beside itself and one. वन के अलावा और उसके अपने अलावा कोई दूसरा नंबर भी होगा जो उनको डिवाइड करेगा, तो उसको कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है 4, 6, 9, 12, 20। इन सबको कंपोजिट नंबर कहा जा रहा है। तो किस तरह से इनके बहुत सारे बन सकते हैं, अब देखें। फोर का एग्जांपल देखें, तो फोर को टू की टेबल भी डिवाइड करती है, फोर को अपनी टेबल भी डिवाइड करेगी, और फोर को वन की टेबल भी डिवाइड करेगी। तो इसके दो से ज्यादा हो गए। और इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर्स देखें जो इन्होंने एग्जांपल में लिखे हैं, जिस तरह से हो गया सिक्स को देखें। अब सिक्स को टू की टेबल भी डिवाइड करती है, थ्री की टेबल भी डिवाइड करेगी, वन की भी करेगी, और सिक्स की अपनी भी करेगी। तो इसके कितने सारे फैक्टर्स बन गए। तो जिसके ज्यादा हो अपने टेबल से ज्यादा, और वन की टेबल के अलावा ज्यादा नंबर्स उसे जो है डिवाइड करें, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अब बताएं कि वन क्या है। वन जो है वो नीदर प्राइम है ना कंपोजिट है। वन ना ही तो वन जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन ये थी कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, तो वन के दो फैक्टर तो हो नहीं सकते। वन की टेबल सिर्फ खुद को ही डिवाइड कर सकती है, बाकी इसको कोई भी नहीं कर सकती। तो वन डज नॉट हैव टू फैक्टर, इसके टू फैक्टर नहीं बनते, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये इस हिसाब से प्राइम नंबर नहीं हुआ। देन दूसरी बात है कि आल्सो वन डज नॉट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। अब जब इसके दो ही फैक्टर नहीं बन रहे, तो ज्यादा फैक्टर भी नहीं बनेंगे कि इसको कंपोजिट कहा जाए। तो ना तो ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम है, तो फिर इसको यूनिक नंबर ही कहा जाएगा। ये चीजें याद करने की हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में वन ही था जिसकी वजह से दो फैक्टर्स बन रहे थे। एक तो नंबर अपने आप को खुद डिवाइड करा था, और दूसरा वन था, तो दो बन रहे थे। लेकिन जब वन खुद आ जाएगा तो इसके दो फैक्टर हो नहीं सकते, ना ही दो हो सकते हैं, ना ही दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो वन इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएगा, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट।